जय हिंद फ्रेंड्स। तो बायोलॉजी की क्वेश्चन श्रृंखला में हम एक और वीडियो लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत हैं। ये बायोलॉजी से संबंधित वीडियो है जिसमें बायोलॉजी में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। चलते हैं आगे। विटामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं, जितना विटामिन हमारे शरीर के लिए ही इम्पोर्टेंट है उतना ही विटामिन हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो नए ऊतकों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है विटामिन सी, ऑप्शन सी, पनीर। पनीर एक ऐसा पोषक तत्व है जो नए ऊतकों के लिए पोषक प्रदान करता है। दूध से पनीर बनाने की प्रक्रिया में 2 बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। उसमें पहला बैक्टीरिया जो है वो है लैक्टोबैसिलस लैक्टस, और दूसरा बैक्टीरिया जो है वो है ल्यूकोनॉस्टस सिट्रोवरम। ये दूसरा बैक्टीरिया जो दूध को पनीर में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रोस्यूटिकल्स उत्पाद हैं जो कि होते हैं। न्यूट्रोस्यूटिकल उत्पाद क्या होते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, पोषक तत्व और औषधि प्रभाव। ऐसे तत्व जो पोषक तत्व का भी काम करें और औषधि का भी काम करें उसे हम लोग न्यूट्रोस्यूटिकल्स कहते हैं। न्यूट्रोस्यूटिकल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्या? न्यूट्रेशन और फार्मास्यूटिकल्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो हंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो हंक ने विटामिन का आविष्कार किया था 1912 में। 1912 में हंक ने विटामिन का खोज किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। विटामिन क्या होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसे हम पेड़ पौधों, हरे सब्जियों, फलों से प्राप्त करते हैं। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो कौन सा समूह है जिसे हम लोग सहायक आहार कारक कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन को हम लोग सहायक आहार कारक कहते हैं। ऑप्शन डी विटामिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जूधारी को कम से कम 7 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं होते हैं। इनमें से जो प्रमुख मात्रा में आवश्यक होते हैं उनका वो हैं, तो वो कौन से हैं जो प्रमुख रूप से आवश्यक होते हैं? ऑप्शन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और जूधारी के लिए पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि आवश्यक होते हैं। ये 2 समूह में बटे होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। इस पे किसी दिन और बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट किलो कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे विटामिन में वसा में सर्वाधिक होती है। 1 किलो कैलोरी वसा के टूटने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो कि प्रोटीन और विटामिन के कंपेयर में जस्ट दुगना है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, विटामिन, इन सब की तुलना में वसा दुगना एनर्जी देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेब हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बड़े स्रोत है केवल पोटेशियम के। सेब पोटेशियम का प्रचुर स्रोत होता है, इसलिए ये हृदय के रोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण ही हृदय के रोगियों का हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से काम करता है। और सेब में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट, जो कि रक्त वाहिनियों में उपस्थित ऑक्सीडेंट को ख़त्म करता है, जिससे रक्त वाहिनियाँ अच्छे से काम कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन सी ऑप्शन ए, ऑप्शन के हिसाब से मिर्चे में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, जो चर्म के रोगों से हमारी स्किन की सुरक्षा करता है, वो कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन
सी है, ऑप्शन सी में विटामिन सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के का अच्छा स्रोत होता है। दाल प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है और घी वसा का अच्छा स्रोत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके बारे में आपने बहुत बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, या ये कह सकते हैं कि खट्टे फल जितने भी होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि सारे विटामिनों का रासायनिक नाम होता है, इसी तरह विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत प्रिंट मिल गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में विटामिन सी भंडारण नहीं होता है और बाकी सारे विटामिन का शरीर में भंडारण होता है। विटामिन सी का भंडारण क्यों नहीं होता है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। विटामिन सी का स्टोरेज शरीर में नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है और ये हमारे यूरिन में डिज़ोल्व हो जाता है और यूरिन में डिज़ोल्व होने के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? तो विटामिन के की कमी से शरीर में ब्लड का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? वह कौन सा विटामिन है जो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन B12 और विटामिन के, ये बहुत ही छोटे मात्रा में हमारे आंत के जीवाणुओं से संश्लेषित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो घाव को भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी के प्रेजेंट में हमारे घाव अच्छे से भर जाते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों के प्रेजेंट में स्किन हमारे विटामिन डी का निर्माण करती है और वो विटामिन बाद में आगे चलकर हमारे रुधिर में पहुंच जाता है और जिससे हमारे हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको लगे इम्प्रूव करने के लिए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।